राजू अपने माता पिता के साथ छुट्टियों में नानी के गांव आया है। गांव के घर में आज सुबह सब आंगन में बैठकर चाय पी रहे हैं। नानी, मम्मी, पापा, मामा, मामी और लता। लता राजू के मामा मामी की बेटी है। जब नाश्ता बनाने की बारी आई तो राजू की माँ और मामी रसोई की तरफ चल पड़े। लता भी उनके साथ गई। आज नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे बनने वाले हैं। राजू और लता ने लाकर सबको नाश्ता परोसा और खुद भी पराठे खाए। जब सबने नाश्ता कर लिया उसके बाद माँ और मामी ने अपनी थाली सजाई और खाने बैठ गए। माँ और मामी की तारीफ करते हुए राजू के पिता ने कहा, पराठे बहुत स्वादिष्ट बने थे। चलो अब तुम नाश्ता करो, मैं बाजार से कुछ सामान ले आता हूँ। राजू, चलोगे मेरे साथ? जी मामा जी। और दोनों चल पड़े सुबह सवेरे सैर पर। बच्चों, लता और राजू की तरह क्या आप भी घर के कामों में हाथ बटाते हो? आपके घर में खाना कौन बनाता है? बाजार से सामान कौन लेकर आता है? घर के अन्य काम कौन करता है? इसके बारे में विचार करो। राजू का गांव एक नदी किनारे स्थित है। जब राजू और उसके मामा नदी के तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं। वहीं पास में उन्होंने पत्थर और लकड़ी का एक चूल्हा बना रखा है और वे मजे से मछलियों को पकाकर खा रहे हैं। राजू ने ये देखकर पूछा, मामा, हम मछली क्यों नहीं खाते? हमारा परिवार शाकाहारी है राजू। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें खाते हैं। फिर मछली खाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मांस, मछली आदि खाने वालों को मांसाहारी कहा जाता है। यानी कि खाना हमारे पास दो स्रोत से आता है, पेड़ पौधे और जानवर। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सब पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें हैं। मांस, मछली ये जानवरों से मिलने वाली। सही कहा राजू। जानवरों से हमें कुछ और वस्तुएं भी मिलती हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन आदि, जो हमारे भोजन का जरूरी हिस्सा है। चलो अब कुछ सब्जियां खरीद लें। राजू, पता है पौधों के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग खाने की चीजें मिलती हैं। पालक, धनिया, पुदीना ये सब पत्ते हैं। टमाटर, बैंगन, नींबू ये हैं फल। गोभी का फूल होता है। बाबूजी, कचनार की कली और फूल की भी स्वादिष्ट सब्जी बनती है और हमारे घर में केले के फूल को भी पकाया जाता है। मामा, क्या गाजर और मूली भी फल है? इन पर अक्सर मिट्टी क्यों लगी होती है? मूली, गाजर, सलगम ये सब फल नहीं हैं। ये जड़ों में पाए जाते हैं। क्योंकि ये मिट्टी के अंदर से निकलते हैं, इसलिए तुमने इन पर मिट्टी लगी देखी होगी। हम पौधों के तने और बीज भी खाते हैं। गेहूं बीज ही तो हैं। पौधे कितनी तरह से हमारे काम आते हैं। हाँ राजू, चलो अब फटाफट सब्जियां खरीदकर घर चलें। क्या हुआ राजू? दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है नानी। ओहो, अच्छा इधर आओ बेटा, जरा इसे रसोई से लौंग लाकर दे दो। राजू, जब तक हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते तब तक तुम लौंग चबाओ। लौंग? हाँ राजू, रसोई की इतनी सारी चीजें दवा का काम करती हैं। सर्दी खांसी में हल्दी का दूध, दांत के दर्द में लौंग, हम बचपन से ही इन्हें इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लौंग पौधे का फूल है। नानी सही कह रही है। पौधों में औषधीय गुण भी होते हैं। पुदीना पेट साफ करता है। आंवला त्वचा के लिए अच्छा होता है। मुलेठी गला ठीक करती है और शीकाकाई आज भी गांव में बाल धोने के काम आता है। वाह, अब मैं ये सब माँ को बताऊंगा।
आज खूब मस्ती करी मामा के साथ। क्या बताने वाले थे मुझे? आज बहुत मजा आया माँ। मैंने खाने के 2 स्रोत के बारे में जाना, पेड़ पौधे और जानवर। मांस मच्छी खाने वाले लोगों को मांसाहारी और ना खाने वाले लोगों को शाकाहारी कहा जाता है। पेड़ पौधों के भी हिस्से जैसे कि पत्ते, फूल, फल, जड़ और बीज खाए जाते हैं। पेड़ पौधों में औषधीय गुण भी होते हैं। शाबाश राजू। अब बताओ खाने में क्या खाओगे? पालक का साग और कचनार की सब्जी? जी मामा जी। चलो फिर रसोई में चल के साग बनाते हैं।